किसानों की आमदनी दुगनी नहीं हुई। दुगनी के ये तो चौगुनी कर रहा था। मोदी सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया। मोदी सरकार ने हमेशा युवाओं को, किसानों को, सबको धोखा दिया। अगर ये जो 400 की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने कोई फिक्सिंग कर रखी हो। 400 पार तो अब इनको चश्मा उतार जाएगा। अच्छा। 4 तारीख को चश्मा पूरा उतर जाएगा। नहीं, इन्होंने बड़ा चश्मा लगा रखा है। अच्छा, ये भी कोई कामों से नाखुश हो आप? काम की बात सारे काम ही ऐसे कर दिए। बताओ क्या कर दिया अभी। कोई दो ऐसे काम जिससे नाखुश हो? देखो एमएसपी पे गारंटी देने में क्या कहाँ आफत आ रही थी। अच्छा। किसान 4000 4500 4600 रुपए में सरसों बेच रहा है आज। एमएसपी पे गारंटी दे देनी चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि वो पंजाब का किसान ही नाखुश है, देश भर का किसान नहीं खुश नहीं है। नहीं नहीं 5650 रुपए एमएसपी है। 5650 में सरसों बिकेगी हाँ। सभी की, किसान की। तो 4600 में बेचने को किसान मजबूर हो रहा है। 1000 रुपए का डिफरेंस है आज। अच्छा, तो क्यों ना एमएसपी पे गारंटी दे दे। इनका बिगड़ क्या रहा है बताओ। किसान तो अब किसान से पूछो जाके 4600 रुपए सरसों बेचने में क्या मिल रहा है उसको। पहली बार सरसों की पैदावार कम हुई है अब के। बड़ी मुश्किल से 1 बीघा में 4 कुंटल सरसों हुई है, जो 6 कुंटल हो पाती थी, और वो 4600 में बेच रहा है। 5650 में एमएसपी पे गारंटी दे दे, कहीं घूमना ही नहीं पड़े। सीधा बाजार में जाए, लाला जी को तोले 5650 अपने लिए। देश भर में कितनी सीटें आ रही है कांग्रेस की? कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। मोदी सरकार जारी है। हैं? जारी है। वो तो बोल रहे हैं 400 पार हो जाएगा। 400 पार तो अब इनको चश्मा उतार जाएगा। अच्छा। 4 तारीख को चश्मा पूरा उतर जाएगा। नहीं, इन्होंने बड़ा चश्मा लगा रखा है। अच्छा, वो चश्मा 4 तारीख को उतर जाएगा। मतलब जारी है देश भर से। हाँ, 004 हो जाएगी 400 की जगह। अच्छा, ऐसा है। बिल्कुल 4 सीटें आएंगी, मतलब ये कहना चाह रहे हो आप? बिल्कुल। वो तो कह रहे कांग्रेस को 10 सीटें भी नहीं आएंगी देश भर में। देश भर में हाँ। 10 सीटें, 10 से प्लस तो हम यही राजस्थान में जीत रहे हैं। 15 सीट। कितने जीत रहे हैं आप? 15 सीट जीत रहे हैं। झूठ की गारंटी, झूठ की गारंटी है। झूठ की गारंटी। अच्छा, ऐसे कौन से झूठ सबसे है? बड़ा झूठा वर्ल्ड का नंबर 1 अच्छा। झूठा प्रधानमंत्री भारत का नरेंद्र मोदी। तानाशाह अच्छा। संविधान को खत्म करेगा, सब कुछ देश को बेच दिया, बेचेगा। जमींदार को, गरीब को, नौजवानों को, सब जो है सब कुछ बेच करके इनको बर्बाद कर दिया इस आदमी ने। ना एमएसपी की गारंटी दी, थूक के चाटने वाला आदमी है। जब जो है ना इतने दिन जमींदार बैठे रहे वहाँ पे, तब 3 कानून वापस लिए और एमएसपी की गारंटी दी। कहाँ चलेगी उसकी एमएसपी की गारंटी? कहता है ना क्या वो पंजाब के किसान थे जो यहाँ बैठे थे, हम नहीं है क्या? हम भी थे वहाँ पे शामिल। उसको तो पंजाब के दिखाई देते। फिर वो अपने हस्ते शिकारे गया था वहाँ पंजाब में, क्यों जाता है? पंजाब में किसानों पे गोलियां भी चली, उस पे क्या कहना चाहोगे? नहीं, उसके बारे में मैं कुछ लिखूंगा। मैं तो ये कह रहा हूँ झूठा आदमी। अच्छा। और इस सरकार को उखाड़ के फेंकना है और दोबारा से कांग्रेस का राज स्थापित करना है। मतलब कांग्रेस को कर रहे हो? कांग्रेस को किस करेंगे आधार पे कर रहे हो कांग्रेस को आप? भाई, आधार नु करा मन खूब पता देश ने बेच दियो। मतलब पर मोदी सरकार ने बेच दिया। अरे झूठ ही झूठ से काम चला रहे थे। अच्छा। कितनी झूठ सुना। अच्छा, हम भी किमी समझा। अच्छा। बावड़ी बूची देश को ना। आप इतनी उम्र हो गई, आप तो समझ में आता ही है। हाँ, आपको मैं तो 50 पर वोट घेर लिया। अपना ऐसा झूठो माना देखो भाई। तो इतना झूठा प्रधानमंत्री ने देखा। हाँ, निखाला झूठ से काम वो चला। तो कहते हैं हमारी गारंटी की भी गारंटी है। हाँ, गारंटी उनकी से झूठ बोलने की गारंटी। अच्छा, ऐसे कोई 2 काम जो आपको पसंद नहीं है उनके? कौन सा 2 काम? हाँ। उनको एक भी काम ऐसा सोई ना जो पसंद आ जाए। अच्छा, ऐसा कोई भी काम पसंद कोई नहीं भी है काम आपको? पसंद ना आए उनको। अच्छा। सन 16 में ही जानेगा तो हम तो इन्हें। अच्छा। लेकिन देश समझो है अब। देश आप समझा है। अब समझो है। अब कहे कि 100 भी ना आने दे। अच्छा, 100 सीट भी नहीं आएंगी। कांग्रेस कितनी सीट आ जाएंगी पूरे देश भर में से? भाई, राजस्थान में तो लगभग 20 से ऊपर आएंगी। अच्छा, पूरे देश में? पूरे देश में तो भाई देख इतना आंकड़ो तो मैं जानू कौन हाँ। है। बाकी ये अब मैं जानू हूँ, सारी जनता समझ गए का झूठ ने। अच्छा, अब न दे कोई बीजेपी बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। हाँ जी, किसको वोट करोगे इस बार? ललित यादव को। कांग्रेस को करोगे? किन मुद्दों पे कर रहे हो? किन मुद्दों को? सारा झूठा है। बोलो 15 लाख रुपया खाता मांग है। मतलब आप 15 लाख नहीं मिले इसलिए वोट नहीं कर रहे? किसानों को समर्थन मूल्य बता दियो। अच्छा, दे दिया। किसानों की आमदनी दुगनी नहीं हुई। दुगनी के ये तो चौगुनी कर रहा था। अच्छा। तुम दुगनी लिया डोलो यार, कैसी बात। एमएसपी में कोई कार्रवाई नहीं हुई? कैसी भी ना हुई। अच्छा, इन्होंने वादा किए थे, वादा पूरा नहीं किया आपने? एक भी न करो। अच्छा। हाँ जी, किसको वोट कर रहे हो? राजस्थान की गवर्नमेंट बनाई, अब गवर्नमेंट बन गई के बावजूद अब यो आज थी पब्लिक ने भाई मोदी आओगे राजस्थान में कुछ देख के जाओगे। मोदी जी आए थे कोटपुतली में, अभी क्या दे गए? कुछ नहीं देख गए ना। बस तो झूठी सरकार। अच्छा, झूठी सरकार है। हाँ। क्या झूठ बोल दिया? 15 लाख रुपया आया आज तक। नहीं आए 15 लाख आपको?
कहीं का खाता में आया, तेरा में आया क्या? नहीं, मेरे में तो नहीं आया, आपके में आया क्या? ना आया। अच्छा। गैल ने 12,000 रुपया किसान देवा की ये कहे तो आया क्या कहेगा? आमदनी दुगनी हो गई आपकी, नहीं हुई किसानों की? आमदनी ना, हमने धरती मार दी। बीजेपी वो क्यों नहीं कर रहे? बीजेपी ने महंगाई आसमान पे चढ़ा रखी। हाँ, आसमान पे चढ़ा रखी है बिल्कुल। महंगाई। हाँ, क्या महंगा पेट्रोल हो गया अब? पेट्रोल प्रधानमंत्री जी में कहते महंगाई आई नहीं देश में। आप देखो पेट्रोल के दाम? 105 है। अच्छा हाँ, गैस के 1000 के आसपास है सिलेंडर। अच्छा, हाँ, तो कितनी सीटें आ जाएंगी कांग्रेस की इस बार देश भर में? सरकार बनाई कांग्रेस, सरकार बना रही है बिल्कुल। मोदी सरकार तो कह रही है 400 पार हो गए हम। अब वो तो टाइम और वक्त बताएगी, रिजल्ट आएगा 4 जून को, तो पता इस पड़ बार जाए। मोदी सरकार जा रही है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल। अरे किसको वोट करेगा आप? कांग्रेस को वोट करेंगे। अच्छा, और सरकार बना रही है सरकार बना रही है पूरे देश में? कांग्रेस। पूरे 18 सीट राजस्थान में आ रही है, अच्छा आ रही है पूरे देश भर में? पूरे देश भर में सरकार बना रहे हैं। सरकार बना रहे हैं इंडिया गठबंधन। हाँ। बीजेपी ने क्या किया है? अच्छा, बीजेपी ने कोई काम ही नहीं किया ऐसा। उन्होंने तो कह रहे हैं बीजेपी पूरे देश का- में हम जीडीपी को 5वें लेवल पे ले आए, बता रहे हैं वो। जीडीपी कहाँ है? उनसे पूछ के देखो जीडीपी कहाँ है। मोदी सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया। मोदी सरकार ने हमेशा युवाओं को, किसानों को, सबको धोखा दिया है। प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए सबके। नहीं, वो अच्छे दिन तो हम सब के ऐसे आए हैं कि हम उनको गंगा जी पार पहुंचा रहे हैं वो। अच्छा, हाँ। कितनी सीटें आ जाएंगी बीजेपी के देश भर में? कुछ नहीं है, अब तो 400 की कह रहे हैं, लेकिन हाँ। 400 तो नहीं है, 150 या 200 की पार आएगी। सरकार नहीं आ रही मोदी सरकार? नहीं की? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं आ आएगी, रही। बिल्कुल नहीं आएगी। अजी किसको वोट कर रहे हो इस बार? इस बार ललित यादव को कर रहे हैं। मतलब कांग्रेस को वोट कर रहे हो? किन आधार पे कर रहे हो, किन मुद्दों के आधार पे कर रहे हो? देखो जी, मुद्दा यह है कि गाँव से एक तो जो है उन्होंने जो है अग्निवीर के जो गाँव से सर्विस की नौकरियां खत्म कर दी। अच्छा, अग्निवीर योजनाओं से नाखुश हो आप? है अग्निवीर योजना से नाखुश हो बीजेपी की से? अभी कांग्रेस, हाँ। तो हमें चाहते हैं कि गाँव से कांग्रेस आए, जिससे कि बेरोजगारी मिटे, महंगाई मिटे ना, नौजवानों को गाँव से नौकरी मिले। उन्होंने जो बीजेपी ने जो काम किया है, जैसे अग्निवीर के गाँव से नौकरियां थी खत्म कर दी। पुलिस में जो है पुलिस मित्र की भर्ती करने जा रहे हैं, हर नौकरी में जो है निजीकरण कर रहे हैं ये। तो फिर ये जो लोग कहाँ जाएंगे गाँव से, जो है नवी को जो है कहाँ जाएंगे, कहाँ नौकरी करेंगे, ये बताओ आप। हाँ, मोदी सरकार जा रही है क्या देश? मोदी सरकार जो है पिछली बार कितनी सीट नहीं आ रही है, हाँ। और हो सकता है कि गाँव से मोदी सरकार जा भी सकती है। जा भी सकती है तो जा- सरकार नहीं आ रही है। 400 पार नहीं होगा क्या? नहीं नहीं, 400 का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो उनका वहम है इनका, खाली ये जनता को भ्रमित करने के लिए। हाँ। अगर ये जो 400 की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने कोई फिक्सिंग कर रखी हो। अच्छा, क्या इनको ये गारंटी है क्या कि 400 हम आ रहे हैं? क्यों, कैसे, किस गारंटी पे कहते हैं मतलब 400 आ रही EVM है? का मुद्दा है आपका, ईवीएम से नाखुश हो आप? हाँ, इवन नहीं, जब ये कहते हैं कि हम 400 के पार जा रहे हैं, हाँ। तो ये किस आधार पे कह रहे हैं 400 के पार जा रहे हैं? इनका भी तो कोई मुद्दा होगा। इसका मतलब तो हम यही समझेंगे कि मेरे गाँव से इन्होंने ईवीएम का सेटिंग कर रखी है। हाँ। केजरीवाल को जेल में डाल दिया अभी कि- देश में। देखो, अब एक बात देखिए, ये बात आपने बहुत अच्छी बात बताई आपने कि विपक्षी नेताओं को, विपक्षी नेताओं को क्या यही समय था कि जेल में डालने का? क्या इनके खाते, विपक्ष वालों के खाते सीज करने का क्या यही समय था? है ना? हाँ, कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज कर दिए। हाँ, कांग्रेस अकाउंट सीज कर दिए। क्या यही समय था क्या इनका जो है सीज करने का? और जो छापे पड़ रहे हैं ईडी के, वो क्या विपक्ष वालों में पड़ रहे हैं? क्या उनमें बीजेपी वालों में, उनमें क्या भ्रष्ट नहीं है? क्या आप कह रहे हो निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है देश भर में? देश भर में निष्पक्ष शासन नहीं हो रहा है, निष्पक्ष शासन भी नहीं है, चुनाव भी नहीं है। निष्पक्ष चुनाव भी नहीं है। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।